देश में 102 दिन के बाद 24 घंटे में मिले कोरोना के 40,000 से कम मामले। 24 घंटे में कोरोना के 56,994 मरीज हुए स्वस्थ, जबकि संक्रमण से 907 लोगों की मौत। देश भर में फिलहाल 5,52,659 मरीजों का चल रहा है इलाज। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लिखा खत। सीएम बघेल ने वैक्सीन की 1 करोड़ डोज मुहैया कराने की गुजारिश की। सीएम ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में फिलहाल वैक्सीन की केवल 9,98,810 डोज ही बची है, जो कि केवल 3 दिन के लिए पर्याप्त है। सीएम भूपेश बघेल ने जुलाई महीने में वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया। इस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि राज्य की ओर से बार बार मांग करने के बावजूद पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। भूपेश सरकार लगातार प्रदेश के विकास की कोशिशों में जुटी हुई है और इसी कोशिश के तहत सीएम भूपेश बघेल विभिन्न विभागों की रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आज ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में विभाग के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं को लागू करने की स्थिति की भी जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ में हफ्ते में 4 दिन लगेगी कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग जल्द जारी कर सकता है आदेश। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण विचार कर रहा विभाग। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 4 दिन भी वैक्सीन लगेगी तो भी हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तीखा हमला किया है। कमलनाथ के ट्वीट पर लिखा कि सीएम ने लिखा है कि टीकाकरण के बाद ही कॉलेज खोलने का निर्णय है। कुछ बोलने से पहले सच्चाई जान लेना बेहतर होता है। आप किस दुनिया में रहते हैं। एमपी की शिवराज सरकार ने 1 अगस्त को कॉलेजेस को अनलॉक करने के फैसले पर कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल पूछे हैं। कमलनाथ ने लिखा कि क्या सरकार ने क्लास शुरू करने के लिए छात्रों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित कर लिया। सीएम को सलाह देते हुए कमलनाथ ने लिखा कि बिना वैक्सीनेशन के कॉलेजेस को खोलना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होगा। एमपी विधानसभा में सलाह के लिए बनाई समिति की पहली बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। समिति के सदस्य और बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सुझाव दिया है कार्यवाही स्थगित होने पर विधायक को अगले दिन सवाल पूछने का मौका दिया जाए। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि एमपी विधानसभा में 25 की जगह पर 50 सवालों की लॉटरी निकाली जाए। यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि सभी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने अपने सुझाव दिए। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.05% पर पहुंच गया है, जो कि अभी तक का सबसे कम संक्रमण दर है। प्रदेश में 37 जिले ऐसे हैं जहां पर बीते 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया। 13 जिलों में कोरोना के केस 1 से 3 के बीच मिले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 37 मामले रिपोर्ट हुए। राजधानी भोपाल में 11, इंदौर में 6 कोरोना के केस मिले हैं। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 696। मध्य प्रदेश में इंदौर टीकाकरण के मामले में अव्वल है, लेकिन इंदौर की इस कामयाबी की दास्तां की जानकारी जल्द ही पूरे देश को मिलेगी। सांसद शंकर लालवानी के अनुसार लोकसभा में इंदौर में चल रहे टीकाकरण अभियान की जानकारी दी जा सकती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी को एक पत्र लिखा, जिसमें टीकाकरण को लेकर उनके साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की तारीफ की है। शहडोल जिला लगातार वैक्सीनेशन में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पहले 100% वैक्सीनेशन के साथ ग्राम पंचायत जमुई ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। अब नगर परिषद बुढ़ार में 18+ वालों का 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया है। सीएम शिवराज के आह्वान के बाद शहडोल जिले के लोग लगातार जागरूकता दिखा रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो वैक्सीन ही इस खतरे से लोगों को बचाएगी। रतलाम में प्रशासन ने बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई के साथ ही उनका RT-PCR टेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी अब लोगों को पकड़कर उनकी कोरोना जांच करा रहे हैं। इंदौर में 1 साल से अधिक वक्त से इंतजार कर रहे लोगों को अब देवी अहिल्याबाई के दर्शन हुए हैं। कोरोना काल की वजह से बंद पड़ी देवी अहिल्याबाई की पालकी 1.25 साल बाद राजवाड़ा से बाहर निकली। करीब 225 साल पुरानी परंपरा के तहत देवी अहिल्या की पालकी शहर के राजवाड़ा से निकाली जाती है, जिसमें देवी अहिल्या के स्वरूप की झांकी होती है और श्रद्धालु देवी अहिल्याबाई के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार औचक निरीक्षण कर विभाग के कामकाज में कसावट लाने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें भी उनकी तेज हैं। ऊर्जा मंत्री ने आज इंदौर में सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रांसफार्मर के पास पेड़ और झाड़ियां नजर आई।
ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान खुले हुए तारों से स्पार्किंग होती देखी और अव्यवस्थाओं को देखकर ऊर्जा मंत्री ने न केवल अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि खुद ही ट्रांसफार्मर के पास मौजूद झाड़ियां काटी। कोरबा में दूध के दाम बढ़ना तय है, लेकिन बढ़ी हुई दरें कितनी हो इसको लेकर दूध उत्पादक संघ और बड़े मिष्ठान कारोबारी आमने सामने आ गए। दूध उत्पादक संघ महंगाई का तर्क देते हुए 5 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। कोरबा में दूध उत्पादक संघ ने डेयरी संचालकों पर भी रेट बढ़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूध उत्पादक संघ ने भी चेतावनी दी है कि अगर बड़े व्यवसायी दूध के दाम बढ़ाने पर नहीं माने तो उनके यहां पर दूध की आपूर्ति ठप कर दी जाएगी। रतलाम में आबकारी विभाग ने 1 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है। आरोपी कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। सूचना पर आबकारी पुलिस ने सालाखेड़ी मार्ग पर कार को रोका, जिसके बाद कार सवार तस्कर भाग निकले। आबकारी टीम इस बात से हैरत में है कि बरामद 20 पेटी अवैध शराब पर 1 दिन पहले की पैकिंग डेट है। ऐसे में अवैध शराब की तस्करी कई सवालों को जन्म देती है, जिसकी जांच अब आबकारी पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई। कई इलाकों में बारिश सैलाब बनकर आफत मचा सकती है। मुरैना में रेत माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिट्टी में मिलाई गई 3 करोड़ की 1000 ट्रॉली रेत। चंबल नदी में हो रहा था रेत का अवैध खनन। नारायणपुर में तालाब के गंदे पानी को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बृजमोहन देवांगन ने तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल को तालाब में रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच करवाने के लिए आमंत्रित किया है। नारायणपुर में जन सहयोग से बना बंधवा तालाब बदहाल होता हुआ नजर आ रहा है। नगर पालिका के उपयंत्री का कहना है कि सीएम ने बंधवा तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। कवर्धा में शराब से भरा तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को हल्की चोटें आईं। रायपुर से कवर्धा जा रहे इस ट्रक में करीब 600 पेटी अंग्रेजी शराब थी। इस घटना में लाखों के नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। भिंड में लुटेरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हथियारबंद बदमाश भिंड भरौली रोड पर ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बना रहे हैं। देर रात बदमाशों ने बेसली पुल पर फायरिंग कर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की। गनीमत रही कि गोलीमारी में ट्रक ड्राइवर बच गया। भिंड में आरोपियों ने एक ट्रक ड्राइवर से 53,000 रुपए, दूसरे से 12,000 रुपए की लूट की। ये ट्रक रेत भरकर अमायन से भिंड की तरफ आ रहे थे, तभी बेसली पुल पर लकड़ी डालकर ट्रक का रास्ता रोका गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 2 चिटफंड कंपनीज के खिलाफ 60 लाख की ठगी का मामला दर्ज किया। यूपी के डॉक्टर की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच के डीएसपी विजय भदौरिया के अनुसार पहले भी इन चिटफंड कंपनीज की शिकायतें मिली थी। ग्वालियर में पुलिस ने नकली नोट खपाने जा रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4700 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद। 200 रुपए के 14 और 100 रुपए के 19 नकली नोट जब्त। रायगढ़ हादसे में 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जाहिर किया। पीड़ित परिजनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम ने इस हादसे में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया। ग्वालियर सेंट्रल जेल के जेलर के दामाद, बेटे, बेटी और पत्नी पर महिला जेल प्रहरी से मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा। एसपी के आदेश पर चारों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। रायसेन के सिलवानी में 2 सगे बहनों की हत्या की कोशिश का मामला है सामने। युवतियों ने 2 युवकों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। आरोप है कि युवकों ने शादी का झांसा देकर पीड़ितों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। रायसेन मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पीड़ित युवतियों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में भीड़ में राय नृत्य के दौरान एक युवक ने खुलेआम हवाई फायरिंग कर दी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पुलिस ने युवक की पहचान कर उसके लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। सूरजपुर में हाथी के शव से दांत गायब करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। वन विभाग को सूचना मिली कि धूमाडाट गांव में उदित लाल के यहां पर हाथी दांत है। सूचना के बाद उदित लाल से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने गुनाहों को कबूल किया। बलरामपुर में पुलिस ने 6 नाबालिग आरोपियों को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार का आरोप है। बलौदाबाजार के भाटापारा में 6 साल के बच्चे की हत्या हो गई है। बच्चे का गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र के पठार गांव में मादा तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया। वन विभाग के अनुसार
सड़क पार करते वक्त तेंदुआ किसी बड़े वाहन की चपेट में आ गया। सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो गए जब उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व के जुनापानी तालाब में बाघ को शिकार करते हुए देखा। हिरण के एक झुंड पर टाइगर ने अचानक हमला कर दिया। टाइगर हिरण का शिकार नहीं कर पाया, लेकिन ये दृश्य रोमांच से भरा हुआ था। राजगढ़ जिले के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले नरसिंहगढ़ में बरसात का मौसम शुरू होते ही पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। लंबे वक्त से घरों में बैठे लोग अनलॉक होते ही नादिया पानी पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं। नादिया पानी पर्यटन स्थल में तेंदुआ आराम फरमा रहा था और लोग उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। वन्य जीव अभयारण्य चड़ोखी के पास होने से अक्सर इस पर्यटन स्थल पर जंगली जानवर देखे जाते हैं। असम में 29% की दर से बढ़ रही मुस्लिम आबादी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रोकने के लिए करेंगे हर उपाय। पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में सीएम ने की मुस्लिम समुदाय से खुद पहल करने की अपील। लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अम्बेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास। लोक भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी के साथ कई मंत्री मौजूद। यूपी के सभी सरकारी दफ्तर अब 100% कर्मियों की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। कोविड-19 के मामलों में कमी के बाद योगी सरकार का फैसला, सभी को नियमों का पालन करने के निर्देश। फिरोजाबाद में हुए हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगी बस में पीछे से ट्रक ने मारी थी टक्कर, सभी घायल सफाई अस्पताल रेफर। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। बुलंदशहर में बजरंग दल की तहरीर पर ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज। देश के नक्शे से छेड़खानी का लगा आरोप, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जेल में बंद आजम खान पर कसा कानून का एक और शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा जैन हवाला डायरी में आया था नाम। उत्तर बंगाल के दौरे को बताया राजनीतिक हथकंडा। उत्तर बंगाल को बांटने की जताई आशंका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। ईडी का दावा, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए बार मालिकों से सचिन वजन ने वसूले 4 करोड़ रुपए। कोरोना पर मुंबई में हुए सीरो सर्वे में सामने आया चौंका देने वाला आंकड़ा। 51% बच्चों में मिली एंटीबॉडी। पीएमसी ने 24 वार्ड के 18 साल से कम उम्र के बच्चों के 2176 सैंपल्स लिए। प्रेग्नेंट महिलाएं भी बेहिचक लगवाएं कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, सामान्य व्यक्तियों की तरह प्रेग्नेंट महिलाएं भी लगवा सकती हैं कोविड की वैक्सीन। एनआईए करेगी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच। जम्मू में बीती रात कुजवानी मिलिट्री स्टेशन के पास देखा गया था एक और संदिग्ध ड्रोन। यूपी के नए डीजीपी के नाम पर सस्पेंस बरकरार। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं स्थितेश चंद्र अवस्थी। आज लग सकती है नाम पर अंतिम मुहर। 1 जुलाई से बदल जाएगा सिंडिकेट बैंक की शाखाओं का आईएफएससी कोड। पुरानी चेकबुक भी नहीं करेगी काम।